This is Zamir Maths Tutoring. Welcome to my new video, new lecture in the number system class 9 Maths NCERT और CBSE, right? So इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आई होप आप लोग सब मस्त और स्वस्थ होंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी, आप लोग का एग्जाम्स चल रहा है, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है और अभी रमज़ान का भी टाइम आने वाला है, ठीक है, मार्च में, और ठीक है सबका भी तैयारी चल रहा होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस नंबर। वैसे तो मैंने पिछले 2 लेक्चर में मैंने फ्रैक्शंस नंबर समझाया है, उसमें आपको फ्रैक्शंस का एडिशन समझाया था और सबट्रैक्शन समझाया था, ठीक है। आगे आपको हम फ्रैक्शंस नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे कि 2 नंबर के बीच में, जो कि इंटीजर नंबर है, 2 इंटीजर नंबर है, उसके बीच का फ्रैक्शन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो फाइंड फ्रैक्शन, मैं आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। फाइंड फ्रैक्शन नंबर, फाइंड फ्रैक्शन नंबर between two integers, ठीक है। टू इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, जैसे 2 इंटीजर कोई भी, जैसे मान लेते हैं हम ले लिए 2 and 4, ठीक है। 2 and 4 के बीच में फ्रैक्शन नंबर हमको फाइंड करना है। कितना फ्रैक्शन नंबर? फाइंड फ्रैक्शन नंबर, फाइंड 3 फ्रैक्शन नंबर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, 3 छूट गया, ठीक है। फाइंड 3 फ्रैक्शन नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स 2 and 4, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, यानी 2 and 4 एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर के बीच में आपको 3 है, तो 3 फ्रैक्शन नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। 3 फ्रैक्शन नंबर। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले 2 + 4 इसको ऐड कर दो, यानी 2 and 4 को निकालना है आपको, 2 + 4 को ऐड करो, कितना होगा? 6 हो गया। अब 6 हो गया, अब ये 6 है, ठीक है। अब ये हमको 2 और 4 का बीच में चाहिए, राइट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना है, 2 इक्वल देना है, 2 = 2, राइट, 2 = 2। अब क्या करना है, ये हमने जो ऐड किया 6 आया, सम किया इसका 6, ये 6 को नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितना रखेंगे कि मेरा 2 आ जाए, 12, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अगर यहाँ पर 12 रखेंगे और नीचे 6 रखेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं ये 4 लेते हैं, 2 ले लिए, अब हम 4 लेते हैं, 4 ले लिए, अब डिवाइड करेंगे और नीचे हम ये जो सम किए, सम वाला जो नंबर उसको नीचे रख दिए। अब हम क्या ऐसा रखेंगे कि यहाँ पे मेरा 4 आ जाए, 24 है ना, तब ना 24 को 6 से डिवाइड करें तो 4 होगा, हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा हमारा ये दोनों का बीच का रेशनल नंबर, राइट। समझ में आएगा, कोई दिक्कत है? 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24 हो गया। अब ये दोनों का बीच का रेशनल नंबर हमको बताना है, तो दोनों का बीच का रेशनल नंबर 12/6 है, तो देखो 13/6, ये हो गया एक रेशनल नंबर। उसके बाद ले लो, हमें सिर्फ 3 रेशनल बोल रहे हैं, ये फ्रैक्शन नंबर, ये फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, P/Q के रूप में है। तो ये फ्रैक्शन जो है, मतलब क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबरों को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज हमको लगता था हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं। आपको फ्रैक्शन नंबर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे है ना रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है एग्जाम में, राइट, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर वैसा नंबर जो P/Q के रूप में होता है, Q ≠ 0, ठीक है। तो हमको रेशनल नंबर या बोल दिया जाए या फ्रैक्शन बोल दिया जाए, है ना, दोनों आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये गलत नहीं है वैसे फ्रैक्शन नंबर। तो आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना था, 2 और 4 के बीच में। हमने क्या किया, 2 और 4 को ऐड किया, जो सम आया वो सम को ये दो, इसको हमने क्या किया,
डिवाइड में ये सम को रख दिया। अब इसमें हमको क्या करना है कि 2 आ जाए, इसमें क्या करना है कि 4 आ जाए। ये दोनों का बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा हमारा ये दोनों का बीच का रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि 3 रेशनल नंबर हमको निकालना है, या 3 फ्रैक्शन नंबर या 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप कोई भी ये 12/6 और 24/6 ये दोनों के बीच में कोई भी आप अपने से 3 रेशनल नंबर ले लो, वही आंसर हो जाएगा। 13/6 या 14/6, ठीक है, या 15/6। ठीक है, हो गया, यही आंसर हो गया। आसान है, देखो है ना, यही आंसर हो गया, राइट। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो 13/6 को तो 13/6 लिखेंगे क्योंकि कटेगा नहीं। 14/6 को 2 से कटेगा, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 7/3। और 15/6 को 3 5 जा 50 बाई 3 2 जा 6। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर हमको निकालना था, 3 रेशनल नंबर। हमने क्या किया, 2 और 4, देखो ध्यान से देखो एकदम अच्छा से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो बाबू क्या करना है, मैंने आपको क्वेश्चंस दिया कि 2 और 4 का बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, निकालिए। 3 परिमेय संख्या बताना, 3। तो हमने क्या किया, 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 आ गया, कोई दिक्कत है। अब जो 6 आया है तो हमने क्या किया, 2 को बराबर किया और 4 को बराबर किया और इसको डिवाइड का साइन दिया, और नीचे जो सम आया है जो हमने जोड़ा है उसको लिख दिया 6। अब हमने क्या किया, 6 को मतलब हम यहाँ ऊपर में कौन सा नंबर रखेंगे कि उसको 6 से डिवाइड करने से 2 आ जाए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 जा 12, तो 12 हो गया। तब ना 6 को 12 से डिवाइड कर, सॉरी 12 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 4 है तो 24 आ गया बाई 6। कैसे आया, हमने यहाँ 6 कहाँ से लाया, ये वाला 6 जो सम आया है, 2 और 4 को सम किया और नीचे 6 लिख दिया, 4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे कि मेरा ये 4 आ जाए, तो इसको 6 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24, तो 24 हो गया। तब ना 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, समझ में आ गया इतना बात, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 12/6 और 24/6 ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3 फ्रैक्शन निकालना है। तो हमने क्या किया, ये दोनों का बीच में, यानी कि ये भी नहीं आना चाहिए, ये दोनों के बीच में बोल रहा है ना, तो 13/6 हो गया, फिर 14/6 हो गया, फिर 15/6, ये दोनों के बीच में कोई भी 3, आप 19 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो, 23 भी ले सकते हो, आपकी ऊपर मर्जी। तो हमने क्या किया, ये 3 सीरियल वाइज ले लिया, तो 13/6, 14/6, 15/6, कोई दिक्कत है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे कौन सेम टेबल में आ रहा है, 13/6 सेम टेबल में नहीं आ रहा है तो एज इट इज लिख दिया, 14/6 2 का टेबल में आ रहा है तो 7/3 लिख दिया, फिर 15/6 3 का टेबल में आ रहा है तो 3 5 जा 50, 3 2 जा 6। तो यही हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारा 2 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर हो गया, राइट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कितना आसान है, कितना मजा आया, राइट। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा होमवर्क है, ठीक है, 5 and 6, 5 and 6 है, ठीक है। इसके रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड रेशनल नंबर, फाइंड एक मिनट, फाइंड 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। मैंने ये होमवर्क दिया, मैंने आपको अच्छा समझाया। फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, ठीक है। बिटवीन 5, ये दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। और कमेंट करना कि इसका आंसर कितना है, राइट। आई होप ये वाला आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।